Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay student, this is your EVS class looking around textbook for class 5th. Alright, and students, today we will read class 5th chapter number 6, every drop counts. Alright, and students, this is second video of this chapter. It's a video 2. Alright, and we have to start from page number 54. So get ready students. Alright, कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर. ओके, पानी से जुड़े हुए रीति रिवाज वी विल रीड टुडे. ओके, बहुत सारे कस्टम्स ऐसे होते हैं जो पानी से जुड़े होते हैं, पानी से उनकी कनेक्टिविटी होती है. सो वी विल रीड अबाउट इट. कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, पानी से जुड़े हुए रिवाज. Even today, people get water from very old lakes, dharas, step wells, and nalas. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. Alright, so even today people get water from very old lakes. Lakes means झील है. ओके, धाराज मीन्स धारा. आपने देखी होंगी, आपके गांव में या आपके लोकेलिटी में भी कई धारा होंगे. स्टेप वेल्स मीन्स ऐसे कुएं, सीढ़ी नुमा कुएं. ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, बावड़ी भी बोलते हैं. ऑलराइट, एंड नौलाज और नौला. ओके, एंड नौलाज और नौला. इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक. ओके, फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक, धाराज, स्टेप वेल्स एंड नौला. स्टेप वेल्स हमने पहले पेज में पढ़ा था स्टूडेंट्स. क्या होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है. वो ऐसा कुआं होता है जिसके कुएं के बॉटम तक हम सीढ़ियों के द्वारा जा भी सकते हैं और सीढ़ियों से आ भी सकते हैं. ऑलराइट, तो आज भी लोग गेट वाटर, पानी प्राप्त करते हैं फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, काफ़ी पुरानी झीलों से, धारों से, सीढ़ीदार कुओं से, नौलों से. ओके, तो आपने भी देखा होगा आपकी लोकेलिटी में बहुत सारे लोग अभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. ऑलराइट, many customs and festivals are related to water. और बहुत से कस्टम्स मीन्स स्टूडेंट्स रीति रिवाज, फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार, बहुत से रीति रिवाज और त्यौहार आज भी पानी से जुड़े हुए हैं. ओके, मीन्स कि काफ़ी रीति रिवाज ऐसे हैं जो कि पानी से जुड़े हुए हैं. पानी के द्वारा ही उन रीति रिवाजों को सेलिब्रेट किया जाता है. एट सम प्लेसेज, कुछ स्थानों में, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. At some places, कुछ स्थानों में, whenever, जब कभी, lakes means झीलें, get filled up, पूरी भर जाती हैं. ओके, with rainwater, वर्षा के पानी से, the people gather around the lake to celebrate. तो लोग उस झील के चारों ओर, gather means जमा हो जाते हैं, to celebrate, उत्सव मनाने के लिए. तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी भी हमारे देश में, हमारी लोकेलिटी में जहाँ पर हम रहते हैं, कई ऐसे रीति रिवाज हैं जो पानी से जुड़े हुए हैं, पानी के स्थानों से जुड़े हुए हैं, पानी से जुड़े हैं. क्योंकि आज भी लोग पुरानी झीलों, धारों, स्टेप वेल्स, सीढ़ीदार कुओं और नौलों से पानी भरते हैं और बहुत से रीति रिवाज और त्यौहार पानी से जुड़े हैं. कुछ स्थानों में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कभी झील में वर्षा के पानी से झील फुल हो जाती है, झील भर जाती है, तो लोग खुशी में उस झील के चारों ओर इकट्ठा होकर उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. Okay, see the bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village. She goes to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine life without water? So students, देखिए यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा फेस्टिवल आपको बताते हैं और इस फेस्टिवल को आप सभी जानते भी होंगे. ठीक है, कैसे उत्तराखंड में इस पानी से जुड़ा रीति रिवाज है. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड में
जब भी किसी की शादी होती है तो जो दुल्हन है वो शादी के बाद जब अपने ससुराल आती है तो वह अपने जब गांव में आती है तो अपने गांव का जो निकट धारा नौला या झील, ओके, तो जो भी चीज़ वहाँ पर उनके लोकेलिटी में पास पर होता है, नज़दीक पर होता है, जहाँ पर वे लोग पानी भरते हैं या कभी उनके पूर्वज वहाँ से पानी भरते होंगे, तो वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना करती है। ओके, वो दुल्हन वहाँ पर अपना सिर झुकाती है, पूजा अर्चना करती है। और अगर बहुत पास नज़दीक पर कोई धारा नौला या नदी या झील नहीं है तो फिर वो किसी नल के पास ही घर में जाकर पूजा करती है। तो मीन्स कि कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही दूल्हा दुल्हन घर पर आते हैं, अपने ससुराल आते हैं, तो उनका मुकुट, दूल्हा का भी और दुल्हन का मुकुट भी पास के नौले या धारे पर बांध दिया जाता है, उसके एक कोने पर उसे बांध दिया जाता है और वहाँ पे पूजा अर्चना कर कर दुल्हन छोटे से बर्तन पर, छोटे से घड़े पर उस नौले या धारे या नल का पानी भरकर अपने घर, अपने परिवार में आती है और सबको उस पानी को पिलाती है। तो ऐसा एक पानी से जुड़ा रीति रिवाज उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है। ओके, so see the bride of Uttarakhand. Bride means दुल्हन of Uttarakhand. Okay, in this picture, इस चित्र में देखो, इस चित्र में उत्तराखंड के दुल्हन की फोटो। After getting married, she has come to the new village. शादी के बाद, after getting married, शादी के बाद she has come to the new village. उसे नए गांव आना पड़ता है, अपने ससुराल आना पड़ता है। She goes to the spring or the pond. ओके, तो वे क्या करती है, वो स्प्रिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स एन इशू ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ फ्लोइंग अवे एज अ स्मॉल स्ट्रीम और स्टैंडिंग एज अ पॉन्ड पूल लेक स्रोत। ठीक है, स्प्रिंग मीन्स होता है स्रोत, पानी का जो स्रोत होता है। ओके, बोस मीन्स झुकाना। तो वह जब अपने घर आती है, अपने गांव आती है, तो वो किसी तालाब में, पॉन्ड में या किसी जलधारा में, कोई जो पानी का स्रोत है वहाँ पर जाके सर झुकाती है, हाथों को जोड़ती है और पूजा अर्चना करती है। इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। और जो लोग गांव में नहीं रहते, जो शहरों में रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख सकते हैं इस रिवाज से जुड़ा हुआ। ओके, इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप हमें आज शहरों में दिखता है। अब वहाँ पर शहर में तो कोई स्ट्रीम, पॉन्ड, लेक या नौला धारा नहीं होता, और वही जो ग्रामीण परिवेश के लोग जो शहरों में रहते हैं, तो वे क्या मज़ेदार मज़ेदार रूप से इस कस्टम को सेलिब्रेट करते हैं, इस रीति रिवाज को सेलिब्रेट करते हैं। तो वे क्या करते हैं, द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम। टैप मीन्स नल। ओके, तो दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है, क्योंकि उसको वहाँ पर पानी की जलधारा या नौला या धारा नहीं मिलता। तो वो दुल्हन क्या करती, शहरों में जैसे ही वो शादी के बाद अपने घर आती है तो वो नल के पास जाकर पूजा अर्चना करती है, अपना सिर झुकाती है। ओके, कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। तो पानी से ही तो हमारी जिंदगी जुड़ी है। कैन वी इमेजिन, वी इवन इमेजिन, क्या हम इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं, लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवन की क्या हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि पानी क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही इसेंशियल थिंग है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पेज। Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. Okay, the shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? Okay, so students, here you have to tell something that do you have some special pots for water at your place? Okay, क्या तुम्हारे घर में
कोई विशेष स्पेशल पॉट्स, ओके, कुछ खास बर्तन पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपके घर में कुछ ना कुछ स्पेशल पॉट्स तो वाटर के लिए यूज़ होता ही होगा। अगर आपको बात करें तो आपके घर में हर किसी आपके घर में एक घड़ा जरूर होगा जिसको हम बोलते हैं फौला, ठीक है, जो तांबे का घड़ा होता है। वो हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है। तो हम लोगों के घर पे वो एक स्पेशल बर्तन होता है जिसपे हम पानी भरते हैं, क्योंकि तांबे के घड़े में पानी पीना, तांबे के घड़े में भरा हुआ पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए हम में से बहुत ज़्यादातर जनरली किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तांबे के घड़े का इस्तेमाल करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए। सो डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन, कोई स्पेशल पॉट इस्तेमाल होते हैं? लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटिफुल कॉपर पॉट। ओके, लुक, देखो, वाटर इज बीइंग फिल्ड, पानी भरा जा रहा है इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट, इतने सुंदर तांबे के घड़े में, जिसकी बात हम कर रहे हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉपर पॉट। ओके, जनरली आप लोग के घर पे भी ये कॉपर पॉट अवेलेबल होगा। ओके, तो लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। ऑलराइट, द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। ये तो हमारा कॉपर पॉट है जिसमें एक सुंदर सा कुंडा लगा रहता है, ठीक है। ये कुंडा इस घड़े को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे पिक्चर पर वी कैन सी हियर इट्स अ शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास, ठीक है। ये कौन सा है? ब्रास मीन्स पीतल, ओके, ब्राइट येलो मेटल एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पीतल कहते हैं। तो ये देखिए, ये पीतल का चमकता हुआ एक बर्तन है, एक घड़ा है जिसे हम कहेंगे। ओके, मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। स्टोन कार्विंग मीन्स पत्थर पर की गई नक्काशी। एज यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ पर कुछ देवी देवताओं की फोटो को, देवी देवताओं की मूर्ति को पत्थर के ऊपर नक्काशी करके बनाया गया। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है जिसके मुंह के अंदर से पानी को निकालते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है? स्टोन कार्विंग है। मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत से सुंदर सुंदर पत्थरों पर नक्काशियाँ पानी पीने के स्थान के पास बनाई गई हैं। ऑलराइट, पीने के पानी के स्थान पर बनाई गई हैं। आप भी देखते होंगे स्टूडेंट्स, आपके गांव में या आपकी लोकेलिटी में अगर कोई पुराने नौले हैं, पुराने कोई धाराएं हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखते होंगे पत्थरों पर बड़ी सुंदर सुंदर सी नक्काशी की जाती हैं। ओके, हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर वेयर? क्या आपने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? और अगर स्टूडेंट्स देखी है तो आप बताइएगा कहाँ देखी है। ओके, फाइंड आउट, इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? क्या आपके घर पर, घर के आसपास या आपके घर के आसपास देयर अ लेक, कोई झील, वेल कुएं, स्टेप वेल सीढ़ीदार कुएं आपके घर के आसपास हैं? ओके, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास, और योर स्कूल ऑल्सो, ओके, तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी यानी स्टेप वेल बनी हुई हैं? विजिट इट, उसे देखने जाओ, वहाँ पर जाओ, एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट, और उसके बारे में और अधिक जानकारी पता लगाओ। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपके गांव में, आपकी लोकेलिटी में, आपके आसपास कोई लेक, वेल या स्टेप वेल है तो आप वहाँ पर ज़रूर विजिट करिए जब आपको टाइम मिले, और कुछ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करिए। व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन देन डेफिनेटली आई विल आस्क टू यू ऑल इन योर क्लासरूम। ऑलराइट, तो अभी कुछ क्या क्वेश्चंस, क्या इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वो देखिए। ओके, हाउ ओल्ड इज इट? ओके, हाउ ओल्ड इज इट? हु गॉट इट बिल्ट? तो जहाँ पर आप गए हैं, सपोज आप किसी नौले के पास चले गए, किसी धारा के पास चले गए, तो वहाँ पर आप वहाँ पर रहने वाले आसपास के लोगों से या उस गांव के, उस लोकेलिटी के जो बहुत एल्डर पीपल हैं, उनसे आप पता करेंगे कि यह धारा, नौला, लेक, वेल या स्टेप वेल कितना
पुराना है, हाउ ओल्ड इज इट, यह कितना पुराना है, हु गॉट इट बिल्ट, ओके, और इसको किसने बनाया होगा, हु गॉट इट बिल्ट, किसने उसको बनाया, बिल्ट मीन्स निर्माण करना, ऑलराइट। तो आप जितना भी वो पुराना होगा आप उसके बारे में लिखेंगे। सपोज अगर आपको वो लगता है 50 ईयर्स या 60 ईयर्स ओल्ड है, अगर वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग बताते हैं, तो आप लिखेंगे इज इट इज सेड टू बी अबाउट 70 या 50 ईयर्स ओल्ड, ओके। और हु गॉट इट बिल्ट, किसने बनाया, हो सकता है वहाँ के रहने वाले आसपास के स्थानीय लोगों ने नौले को बनाया हो, धाराओं को बनाया हो, तो आप लिखेंगे इट वॉज बिल्ट बाय द लोकल पीपल, ओके। अगर उस समय के वहाँ कोई राजा, बहुत पुराना है वो, 100-200 ईयर्स एगो बनाया गया था, हो सकता है वहाँ पर उस समय कोई राजा रहते हो, तो आप ये भी लिख सकते हैं इट वॉज बिल्ट बाय द किंग ऑफ दिस विलेज, ऑलराइट, या किंग ऑफ दैट विलेज। और अगर वहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाया तो आप लिखेंगे इट वॉज बिल्ट बाय द लोकल पीपल एंड इट इज सेड टू बी अबाउट, इट इज 70 to 80 ईयर्स ओल्ड, ऑलराइट। नाउ सेकेंड, what kinds of buildings are around it, ओके। अब आपको बताना है अराउंड इट, इसके चारों ओर, व्हाट काइंड्स, किस प्रकार की, बिल्डिंग्स मीन्स इमारतें, तो आपको बताना है इसके आसपास, इसके चारों ओर किस प्रकार की इमारतें बनी हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स हो सकता है वहाँ पर किसी कोई प्रकार की इमारत हो, या हो सकता है कोई घर बने हो सकता है कोई हट्स हो, झोपड़ियाँ हो, कोई विलेज है, तो आप लिख सकते हैं देयर आर सम हाउसेस, ओके, there are some houses around it, all right. Third one, students, is the water clean, is it cleaned regularly, is the water clean, क्या पानी साफ है, ओके, इज द वाटर क्लीन, क्या पानी साफ है, मीन्स जो आपके गांव में या आपके आसपास कोई नौला है, कोई धारा है, कोई लेक है, हो सकता है, तो आपको बताना है क्या उसका पानी साफ है, इज इट क्लीन रेगुलरली, और क्या इसको बार बार रेगुलरली, निरंतर रूप से इसकी सफाई होती रहती है। तो आप बोलेंगे, क्योंकि हम जनरली देखते हैं स्टूडेंट्स आजकल कि जो भी हमारे गांव में या हमारे आसपास नौले, धारा या कोई पानी के स्रोत हैं, उसका पानी साफ नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसको कोई यूज़ आजकल नहीं करता, हर किसी के घर पे टैप से पानी आता है, नलों से पानी आता है, हैंडपम्प के द्वारा वे पानी लेते हैं, है ना, तो वहाँ पर थोड़ा क्लीनलीनेस नहीं होती और उसकी कोई देखभाल भी नहीं करता, ऑलराइट। तो आप लिख सकते हैं अगर वो पानी साफ नहीं है तो आप लिखेंगे नो, द वाटर इज़ नॉट क्लीन एंड इट इज़ नॉट इवन क्लीन्ड रेगुलरली, वो पानी साफ इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी लोग सफाई नहीं करते, है ना। पहले तो गांव में लोग सब मिलकर क्या करते थे, नौलों की, धाराओं की हर दिन सफाई करते थे, बारी लगाते थे और मिलकर उसे साफ करते थे, लेकिन अब ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं, ऑलराइट। तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा आपके लोकेलिटी के लेक, वेल या स्टेप वेल के बारे में, तो उसे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ओके। बट जनरली जो धारा या नौले या पानी के स्रोतों का पानी होता है वो बहुत साफ़ नहीं होता, क्योंकि उसकी रेगुलरली उसको क्लीन नहीं किया जाता है, ओके। सो यू विल राइट नो, द वाटर इज़ नॉट क्लीन, इट इज़ नॉट इवन क्लीन्ड रेगुलरली, पानी साफ़ नहीं है उन धाराओं का या पानी के स्रोतों का, और इसकी निरंतर या इसकी सफाई भी नहीं होती रहती है। Who all use the water? नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पानी का इस्तेमाल कौन करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब पानी वहाँ का साफ नहीं है तो उस पानी का इस्तेमाल भी लोग ना के बराबर करते हैं, ओके। पीने के लिए तो बिल्कुल भी उस पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, नो वन यूजेस इट्स वाटर नाउ, अब इसका पानी कोई इस्तेमाल नहीं करता, ऑलराइट। Is there any festival celebrated at this place? Okay, is there any festival celebrated at this place? क्या वहाँ पर any festival, कोई त्योहार उस स्थान पर सेलिब्रेट किए जाते हैं,
ओके, मीन्स क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर लोगों के पानी का यूज़ ना हो तो वहाँ पर बहुत ही कम लोग उस जगह को इस्तेमाल करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसी कस्टम्स होते हैं कि जैसे हमने अभी एग्जांपल बताया था उत्तराखंड में, जब कहीं शादी होती है तो शादी के बाद जो दुल्हन होती है वो उस नज़दीकी धारा या नौला के पास जाके पूजा अर्चना करती है। अभी देखिए एक फेस्टिवल हमारे आने वाला है सातू आठू का, है ना, गौरा महेश की जो पूजा होती है वो भी पानी के स्रोतों के पास किया जाता है। तो कुछ कस्टम्स, कुछ रिचुअल्स वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं नॉट एग्जैक्टली फेस्टिवल बट पीपल परफॉर्म सम रिचुअल्स अराउंड इट ड्यूरिंग मैरिजेस, दिवाली, ओके, एंड सम कस्टम्स, ओके, एंड सम सेलिब्रेशंस लाइक गौरा महेश सेलिब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई त्यौहार तो हम नौलों या धाराओं में या पानी के स्रोतों में कोई त्यौहार तो सेलिब्रेट नहीं करते स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं, कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो इन पानी के स्रोतों के आसपास किए जाते हैं। जैसे शादी विवाह में या गौरा महेश का जो सातू आठू का फेस्टिवल होता है तब उसमें ये चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन टेल लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली फेस्टिवल बट पीपल परफॉर्म some rituals around it during marriages, दिवाली एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे दिवाली के बाद भी क्या होता है, जानवरों की एक पूजा होती है, तो उस दिन भी पानी के पास जाकर उस स्थान की पूजा की जाती है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, is there any water today or is it dry? is there any water today? क्या वहाँ पर पानी है? और is it dry? या फिर वह सूखा है? तो स्टूडेंट्स, अगर कोई नज़दीकी पानी का स्रोत है तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पानी वहाँ पर रहता है, या फिर हो सकता है जिस लेक, वेल या स्टेप वेल को आप देख रहे हैं या किसी स्ट्रीम्स को आप देख रहे हैं, पानी की जलधारा को कहीं पर स्रोत को आप देख रहे हैं, तो हो सकता है वो सूखा भी हो या हो सकता है थोड़ा बहुत पानी उसमें हो। तो आप अकॉर्डिंगली योर ऑब्जर्वेशन यू विल टेल दिस आंसर। ओके, सो अगर वहाँ पर थोड़ा पानी है आप लिख सकते हैं येस देयर इज सम वाटर टुडे, या अगर वो ड्राई हो गया है, नो देयर इज नॉट वाटर, इट इज ड्राई। ठीक है, ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हेयर वी हैव टू थिंक ओवर इट। अब हमें यहाँ पर थिंक ओवर इट पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, कि क्या, देखिए ये सोचने वाली जो चीज़ है ये कितनी टचिंग है। ऑल राइट, मीन्स इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर and the surroundings areas. People remembered the old and forgotten stepwell Bauli. They cleaned the stepwell and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the stepwell. After a few years, it rained well and again the stepwell was forgotten. तो स्टूडेंट्स जरा इस बारे में सोचिए कि ये एक जोधपुर की घटना है। ओके, तो ये कब की घटना है स्टूडेंट्स, कब की ये स्टोरी है? ये 1986 की है, ये रियल स्टोरी है। जोधपुर में ये घटना घटी थी 1986 में। देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर, जोधपुर में, एंड द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया आसपास के चारों ओर का जो क्षेत्र है, तो 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में वर्षा नहीं हुई, वहाँ सूखा पड़ गया, बारिश ही वहाँ पर नहीं हुई। ओके, पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगेटन स्टेपवेल। ओके, तो जो लोग वहाँ के भूल गए थे, जितने भी पुराने स्टेपवेल थे, बावड़ियाँ थी और जो भी धारे थे, कुएँ थे, उनको लोग भूल चुके थे। उनको याद करना मीन्स उनको भूल रहे थे क्योंकि उसका उनको उस समय यूज़ नहीं होता था। दे क्लीन द स्टेपवेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। ठीक है, तब फिर से उनको
याद आया, रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगेटन स्टेप वेल। वे पहले तो इन सब चीज़ों को भूल गए थे, लेकिन जब जोधपुर में बारिश नहीं हुई, आसपास के क्षेत्रों में भी सूखा पड़ गया, तो तब लोगों को वहाँ के पुराने स्टेप वेल, वहाँ की जलधाराएं, पानी के स्रोतों के बारे में याद आया। उन्होंने याद कर लिया सारे पुराने बावड़ियों को, मीन्स स्टेप वेल को, और फॉरगेटन स्टेप वेल्स जिसको वो भूल गए थे, उन सब की फिर लोगों को याद आई। दे क्लीन द स्टेप वेल, उन्होंने उन सीढ़ीदार कुओं को साफ किया। एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट, और उन्होंने लगभग 200 ट्रक से भी ज़्यादा कचरा, गार्बेज मीन्स कचरा, उन स्टेप वेल से, उन सीढ़ीदार कुओं से निकाला। ओके, क्योंकि उनको उस समय पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, फिर वहाँ उस क्षेत्र के लोगों ने पैसे जमा करना शुरू किया इस काम को करने के लिए। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और उसके बाद जो थर्स्टी टाउन था, जो प्यासा शहर था, उसको इन सीढ़ीदार कुओं से, स्टेप वेल से पानी मिल गया। ओके, After a few years, it rained well and again the step well was forgotten. After a few years, कुछ वर्षों के बाद, it rained well, फिर बारिश लगातार होने लगी। ठीक है, बारिश अच्छी होने लगी कुछ वर्षों के बाद, और परेशानी लोगों की कम हुई। And again the step well was forgotten, और फिर से लोगों ने स्टेप वेल को, बावड़ी को भुला दिया। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स वहाँ पर जोधपुर में बारिश नहीं हुई थी 1986 में, तो जिन बावड़ियों को, जिन स्टेपवेल्स को, जिन कुओं को लोगों ने भुला दिया था, उनको फिर उन लोगों ने खुद फिर से याद किया, और उन कुओं में इतना ज़्यादा कचरा भरा था, तो लोगों ने पैसे आपस में जमा किए और करीब 200 ट्रक से ज़्यादा कचरा उन कुओं से साफ़ किया, और फिर धीरे धीरे उस कुएं में पानी आने लगा। एंड द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और जो वहाँ का प्यासा शहर था उसको पानी मिल गया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद फिर अच्छी बारिश होने लगी, अच्छी खासी मात्रा में बारिश होने लगी, और फिर से लोग फिर स्टेप वेल का यूज़ बंद करने लगे, स्टेप वेल का यूज़ करना भूल गए। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें इन परिस्थितियों से सामना करना पड़ सकता है, तो हमें स्टेप वेल्स में कुओं को नहीं बंद करना चाहिए और उनकी सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ओके, नाउ डिस्कस। Here we have two students to discuss about some topics. There are two old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells could have dried up because water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors. The lakes in which rainwater used to collect are no longer there. The soil around trees and parks is now covered with cement. Is there some other reasons for this? Explain. So students, we have to discuss. There are two old wells in the area where Punita lives. Okay, Punita जहाँ पर रहती थी वहाँ पर 2 old wells, 2 पुराने कुएं हैं। All right. हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी सेज कहती है दैट अबाउट 15-20 ईयर्स एगो, की लगभग 15-20 वर्ष पहले, देयर वॉच वाटर इन दीज वेल्स। ठीक है, इन कुओं में 15-20 साल पहले पानी था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप, और कुओं का पानी अब सूख गया क्योंकि, ओके, बिकॉज, तो वो कहती लेकिन अब कुएं का पानी सूख चुका है। ओके, तो मीन्स कुएं के पानी के सूखने की वजह ये है जो नीचे दी गई है, क्योंकि water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors. तो उस कुएं के पानी की सूखने की क्या वजह है स्टूडेंट्स? कई जगह पर लोग क्या करते हैं, मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाल देते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि कई जगह पर मोटर के द्वारा, ऑलराइट, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा जमीन के नीचे का पानी निकाला जा रहा है। सेकंड रीजन, द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज्ड टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। मीन्स तालाब, जो झीलें हैं उसमें जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब
वे झीलें नहीं हैं, उन झीलों की जगह पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, सड़कें बन गई हैं, लोगों ने इरिगेशन लैंड बना दी है, वहाँ पर लोगों ने अपनी इमारतें बना दी हैं और भी कई प्रोजेक्ट वहाँ पर हो चुके हैं। तो जितनी भी झीलें या तालाब थे वे अब नहीं हैं। ओके, थर्ड वन, द सॉयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट। और जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है स्टूडेंट्स, सॉयल मीन्स मिट्टी अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स, ठीक है। पेड़ों और पार्क के चारों ओर जो मिट्टी थी इज़ नाउ कवर्ड, अब उस मिट्टी को कवर्ड कर दिया गया है सीमेंट से। मीन्स कि पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया है, ठीक है। तो अब जो पानी ज़मीन मिट्टी जो एब्जॉर्व करती थी वर्षा का पानी, अब वो एब्जॉर्व नहीं करती और वो पानी सीमेंट से बहता हुआ नालियों में वेस्ट हो जाता, नालियों में चला जाता है। ओके, नाउ फोर्थ वन, इज देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस। क्या तुमको कोई और वजह भी लगती है इसके पीछे कि जिस कुएं में 15-20 साल पहले बहुत पानी हुआ करता था, अब उस कुएं में पानी सूख गया है? तो ये 3 रीजंस तो आपको बताए, तो चौथा रीज़न आपको बताना है कि क्या कोई और रीज़न भी होगा, तो आपको एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू कि क्या है। Besides all of the region, first region, water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors. Second region, the lakes in which rainwater used to collect are no longer there. And third one, the soil around trees and park is now covered with cement. Means कि जो ये 3 रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है पानी, कुओं से पानी के सूखने के। पहला कि ज़मीन के नीचे से इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा पानी लोग अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। सेकंड है कि जिस लेक पे वर्षा का पानी कलेक्ट होता था, जमा होता था, वे लेक ही नहीं रहे। और थर्ड वन, जो पार्क और पेड़ के आसपास जितनी भी मिट्टी रहती थी, उन मिट्टी के ऊपर लोगों ने अपने कंफर्ट के लिए, अपनी सुविधा के लिए सीमेंट कर दिया है। तो पानी का जो मिट्टी का ऑब्जर्वेशन था वो बंद हो गया है, ठीक है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या रीजन है कि हमारा जो फॉरेस्ट है या पेड़ है, उनकी जो कटिंग हो रही है वो बहुत स्पीडी हो रही है, ठीक है। और जो वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर होता जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लार्ज स्केल पर पौधों को, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और प्लांटेशन बहुत कम हो गया है। ओके, सो यू कैन से दैट बिसाइड्स all of the regions given above, large scale cutting of trees, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों का कटना, जंगलों का कटना, ठीक है, and poor management of water resources have also contributed to the poor status of water availability in the wells and ponds. आई बात समझ में? जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, या जो अगर हम विलेज में रहते हैं, हम अपनी लोकेलिटी में रहते हैं, तो हमारी जो सोसाइटी है उसका बहुत ही पुअर मैनेजमेंट है वाटर रिसोर्सेज को के प्रोटेक्शन को लेकर, है ना। उनके घर पे टैप से पानी आ रहा है, नल से पानी आ रहा है या फिर हैंडपम्प से पानी आ रहा है, तो वे पानी के सोर्सेज की ओर बहुत ही लोग कम ध्यान देते हैं। ओके, उसको मेंटेन नहीं करके रखते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और सबसे मेन रीज़न है कि लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, ओके, कि पेड़ों का बहुत तेज़ी से कटना, लोग अपनी नीड के लिए जंगलों को साफ कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है, वाटर की प्रॉब्लम्स हो रही, कुओं में पानी नहीं जा पाता है। ओके, so again I am telling you what you will write. Besides all of the reasons given above, large scale cutting of trees and poor management of water resources have also contributed to the poor status of water availability in the wells and ponds. All right. Okay, students, when you will do your writing work, then I will tell you where you have to write this question answer. Okay, now next, the story today. आज की कहानी या हाल की बात है, आजकल होने वाली बात है. Let us see the different ways in which people manage water today.
ओके, सी पेज 57 एंड डिस्कस, लेट अस सी द डिफरेंट वेज। चलिए देखते हैं लोग अलग अलग तरीक़ों से वाटर का मैनेज करते हैं, ठीक है, पानी की व्यवस्था करते हैं जो लोग अलग अलग तरीक़ों से। सी पेज 57 एंड डिस्कस, हम पेज नंबर 57 इसके बाद देखेंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, मीन्स कि आज के समय में लोगों का पानी का इंतजाम किस तरीके से होता है, कैसे वे अपने घर पे पानी को भरते हैं। ओके, do you get water in your house by any of these ways? Put a tick on that. If you get water by some other way, write in your notebook. Okay. Do you get water in your house by any of these ways? और आपको पेज नंबर 57 पर ये बताना है कि क्या इसमें भी आप इन तरीक़ों में से किसी एक तरीके का आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर पे। मीन्स तुम्हारे यहाँ जिस तरह से पानी आता है उस पर आपको टिक लगाना है। Put a tick on that. Okay. If you get water by some other way, यदि इन तरीकों से कोई अलग तरीका है आपके घर में पानी भरने का या अलग तरीका है घर में पानी आने का, तो आपको उस रीज़न को अपनी कॉपी में लिखना है। अगर सेम किसी इन तरीकों में से कोई एक तरीका सेम आपके घर में यूज़ होता है तो नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक, बट इफ़ यू गेट वाटर बाई सम अदर वे, so you have to write in your notebook. All right, student, so let us see what's the point. This is how we get water. Okay, तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यहाँ पानी ऐसे आता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर, हमारे यहाँ पानी यहाँ से आता है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं एंड डेफिनेटली इन कॉलम्स में से कोई एक कॉलम ऐसा होगा जिस कॉलम की तरह आप भी अपने घर पे पानी भरते होंगे, तो उस कॉलम में आपको टिक करना है। सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन, व्हाट इज दिस? अ जल बोट वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। People at times have fights over water. Okay. So students, a जल बोट वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी। तो पहला जो ये स्टूडेंट्स बता रहा है कि कैसे हमारे घर पे पानी आता है, तो ये बोलता है कि जल बोट का वाटर टैंकर, ठीक है, जल बोट का जो पानी का टैंकर है वो हमारे घर में ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आता है। ओके, दिन में 2 बार जल बोट का पानी का टैंकर हमारे घर में आता है, हमारी कॉलोनी में आता है, नॉट इसके घर पे बल्कि कॉलोनी में आता है। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। हमें पानी लेने के लिए एक लॉन्ग क्यू मीन्स लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है टैंकर के पास। ओके, वी हैव टू स्टैंड, हमें खड़ा होना होता है इन अ लॉन्ग क्यू, एक लंबी लाइन में। यू कैन सी हियर, एक लंबी लाइन में पानी प्राप्त करने के लिए टैंकर से। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर, और कई बार तो लोगों में रोज झगड़े होते हैं पानी को लेकर, जैसे क्यू बिगड़ गई या कोई एक बाल्टी भर रहा है, कोई 4 बाल्टी लेकर आया, तो ऐसे कई इशूज़ होते हैं जिससे वहाँ पर लड़ाई होती जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी ऐसे ही वाटर टैंकर से पानी भरते हैं लॉन्ग क्यू में खड़े होकर, सो यू विल टेक केयर। बट जनरली आप लोग ऐसे नहीं, आप लोगों के घर में सभी के घरों में टैंक या हैंडपम्प होंगे। अगर फिर भी कोई बच्चे के घर में ऐसे पानी आता है तो आप टिक करेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, we fill water from the well. Okay, well means कुआं, fill means भरना, water means पानी। हम कुएं से पानी भरते हैं। The nearby well dried up a year ago. Nearby means आसपास, well कुआं, dried up सूख गया, a year ago 1 साल पहले, ठीक है। पास का जो कुआं था, ये गर्ल्स कहती है कि ये गर्ल कह रही है कि हम कुएं से पानी भरते हैं, जो पास का कुआं था वह 1 साल, a year ago 1 साल पहले सूख गया। नाउ वी हैव टू वॉक वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल। अब हमको थोड़ा सा दूर एक कुआं है वहाँ जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, ठीक है। वो फार टू है मीन्स दूर है, काफ़ी दूर चलकर अब हमें पानी भरने जाना पड़ता है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। अब ये लड़की कहती है कि हमको कुछ कुओं से पानी भरने की इजाज़त नहीं है कि अपनी जात के कारण, मीन्स कई कुओं पर तो हम अपनी कास्ट के कारण, अपनी जाति के नाम पर पानी लेने हमें नहीं देते, हमें वहाँ से
से पानी नहीं मिलता, तो हमें दूर एक कुएं के पास जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक कि आपके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन होती होगी। ओके, now third one, we get water at home for half an hour. We fill this in the tank to use all day. Sometime it is dirty. तो ये कहती है we get water at home, हम पानी घर में प्राप्त करते हैं, हमारे घर में ही पानी आता है। for half an hour means आधे घंटे के लिए। we fill this in the tank to use all day. sometime it is dirty. तो ये कहती है कि हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टैंकी में पानी भर कर रखते हैं, क्योंकि पानी तो कितनी देर के लिए आता है, सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है। तो इन्होंने जो आधे घंटे का पानी है उसको ये लोग अपने घर में की छत में या अपने घर में टैंक जो बना रखा है उसमें स्टोर करते हैं, फिर इसका यूज़ वे करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपके घर में ये सिचुएशन हो, तो आप टिक करेंगे, क्योंकि जनरली ज़्यादातर बच्चों के घर में नल के द्वारा, टैप के द्वारा पानी आता है, आधे एक घंटे के लिए पानी आता है, और आप लोग अपनी घर की छतों में सिंटेक्स रखते हैं, टैंकी रखते हैं, और उसमें स्टोर करके फिर सारा दिन आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, now next, we get water from our taps all day long. ओके, तो ये कहने कि हमारे यहाँ तो दिन भर, टैप मीन्स नल, ठीक है, हमारे यहाँ तो पानी दिन भर, पूरा दिन नल में आता है। तो हो सकता है आपके साथ भी स्टूडेंट्स ये कंडीशन हो, आपके घर में भी सारा दिन पानी आता है, तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। ओके, now next, there is a hand pump nearby, but the water that we get from it is salty. We have to buy water for drinking. अब ये कह रहे हैं कि there is a hand pump nearby, हमारे घर के आसपास या हमारे घर के पास हैंड पंप लगा है, but the water, लेकिन पानी, that we get from it is salty. salty means खारा, ठीक है, सॉल्टी मीन्स खारा या नमकीन, लेकिन जो पानी आता है हैंडपम्प से वो क्या है, बहुत खारा है। हमें जो पानी मिलता है वो क्या है, खारा पानी है, नमकीन पानी है, जो पिया नहीं जाता। वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए हमें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। ओके, बाई मीन्स खरीदना, तो वे क्या करते हैं, पीने का पानी खरीदते हैं, और जो हैंडपम्प का पानी है उसे हाउस होल्ड वर्क्स में करते हैं। ओके, घर के कामों में इस्तेमाल करते हैं। Now next, we have put a pump directly in the jal board pipeline. Now we don't have any problem. अब ये कह रहे हैं कि we have put a pump directly in the jal board pipeline. हमने जल बोर्ड के पाइप में पंप लगाया है, मीन्स टुल्लू पंप जो होता है ना, मोटर पंप, टुल्लू पंप लगाया है। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होती। मीन्स इन्होंने जो जल बोर्ड होता है, जो पूरे शहर को वाटर सप्लाई करता है, उसके पाइप में ही इन्होंने मोटर लगा दिया, टुल्लू पंप लगा दिया, जिससे सारा पानी इनके घर पे आता रहता है। ओके, we have put a motor to pump up the water from the bore well, but there is no electricity, so what do we do? Okay, तो अब एक बच्चा कहता है कि we have put a motor to pump up the water from the bore well. तो ये कहते हैं कि हमारे घर में बोरिंग का पाइप, बोरिंग जो होता है ना, पानी के नीचे पाइप लगाया जाता है, बहुत लंबा पाइप डाला जाता है, फिर पंप के द्वारा उस पानी को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, मोटर पंप के द्वारा। तो ये कहता है हमारे घर में बोरिंग के पाइप में क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बिजली तो है ही नहीं, बिजली बहुत ही कम होती है, बिजली नहीं होती। सो व्हाट डू वी डू, तो उस समय हम क्या करें, हम क्या करें, क्योंकि मोटर चलाने के लिए अगर लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं आएगा, तो इससे इनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट, वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। अब अगला बच्चा कहता है कि हम तो नहर से ही, कैनाल मीन्स नहर, हम तो नहर से ही पानी भरते हैं, ठीक है। तो ये कई तरीके हैं स्टूडेंट, दिस इज़ अ डिफरेंट वे इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। तो इसमें से हो सकता है थर्ड वन आपका रीज़न हो, जब आपके घर में 1-1.5 घंटा या आधा घंटा पानी आता है, या हो सकता है कुछ बच्चों के घर पे सारा दिन पानी आता हो, है ना, या फिर हो सकता है कुछ बच्चों ने मोटर पंप लगाया हो या हैंड पंप लगाया हो। तो अगर इन किसी के अलावा आपका कोई डिफरेंट वे है वाटर मैनेज करने का आपके घर पे, तो यू have to write in your notebook, okay, for other way to fill the water, okay, to get water in your house. Getting students? So students, now this is over.
today class. Tomorrow I will be back with next topic. All right. So till then, students, take care, stay happy, have a nice day.